नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय पाठशाला में। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है JNVST एग्ज़ाम के थ्रू जाना। JNVST एग्ज़ाम का मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जो कि क्लास 6 में एडमिशन के लिए JNV का टेस्ट होता है। इस टेस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, इसको कौन दे सकता है, क्या इसका सिलेबस है, इसकी टेस्ट कंपोजिशन क्या होगी, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर साल प्रत्येक नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में 80 बच्चों का एडमिशन होता है। हालांकि क्लास 9th और 11th में भी एडमिशन होता है, पर वहाँ पर जो सीट्स होती हैं बहुत ही कम होती हैं। इसीलिए सभी बच्चे जो JNV में जाना चाहते हैं उनके लिए क्लास 6 से जाना बहुत ही अच्छा रहता है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए होने वाले टेस्ट को हम JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। जो अप्लाई करने वाला विद्यार्थी है वह 5वीं क्लास में होना चाहिए और तीसरी चौथी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से की होनी चाहिए। विद्यार्थी की उम्र 9 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। स्टूडेंट सिर्फ अपने जिले के नवोदय विद्यालय के लिए ही अप्लाई कर सकता है और कोई भी बच्चा इस टेस्ट में एक से ज़्यादा बार नहीं बैठ सकता JNVST में। अब बात करते हैं सिलेक्शन टेस्ट के कंपोजिशन की, कि टेस्ट में क्या क्या आता है। जो टेस्ट होता है हमारा वो 3 भागों में बटा होता है। पहले भाग में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे भाग में गणित के या अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं और तीसरे भाग में जो लैंग्वेज आपने टेस्ट में चुनी है उस लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज आप टेस्ट के लिए चुनते हैं आपका पूरा पेपर भी उसी लैंग्वेज में आएगा और आपके लैंग्वेज सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी लैंग्वेज में आएंगे। मान लीजिए कि आप फॉर्म भर रहे हैं JNV के टेस्ट का, तो उसमें आपने अपनी लैंग्वेज हिंदी चुनी है तो आपका पूरा पेपर हिंदी में आएगा और जो लैंग्वेज सेक्शन है, जो क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज सेक्शन के, वो भी हिंदी में ही आएंगे। अब ज़रा हर एक सेक्शन को अच्छे से जानते हैं और सिलेबस के बारे में जानते हैं कि टेस्ट में जो इसके सेक्शंस बटे हुए हैं 3, इनमें क्या क्या आएगा। पहले मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। इन 40 क्वेश्चंस में टोटल 10 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर एक टाइप में 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए। उन सभी टाइप्स के नेम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक सेक्शन की। अर्थमेटिक सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 15 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। वो सभी टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। तो लैंग्वेज सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के ही, और इसमें टोटल 4 पैसेजेस आते हैं। वो पैसेज आपकी चुनी हुई लैंग्वेज में आएंगे और हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको पैसेज को पढ़कर उनके आंसर्स करने होंगे। अब ज़रा देखते हैं कि जो JNV का टेस्ट होता है वो कब होता है, कौन सी डेट्स आपको जाननी ज़रूरी हैं JNVST के टेस्ट के लिए। तो जो JNV का टेस्ट होता है पूरे भारत में होता है, इसीलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में कुछ राज्य लिए गए हैं और फिर फेज़ 2 में कुछ राज्य लिए गए हैं। तो पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब होती हैं। हम अभी के लिए जो हमारा पिछला नवोदय का टेस्ट था, जो 2019-20 का टेस्ट था, हम उसकी डेट्स को ले रहे हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है नॉर्मली वो 1 अगस्त को स्टार्ट होती है, जबकि और 15 सितंबर तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाती है। जो एडमिट कार्ड मिलता है वो 1 दिसंबर तक मिल जाता है फर्स्ट फेज़ के स्टूडेंट्स को, और जो सेकेंड फेज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो एडमिट कार्ड मिलता है वो 1 मार्च तक मिल जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि टेस्ट कब कब होता है। तो जो टेस्ट होता है आपका फर्स्ट फेज़ के स्टूडेंट्स का 11 जनवरी को होता है, 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक। टोटल 2 घंटे का टेस्ट होता है JNV का। और जो सेकेंड फेज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो 11 अप्रैल को होता है, 11:30 से लेकर 1:30 बजे। टाइम बिल्कुल सेम है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार की जो डेट्स हैं उनमें 1-2 महीने का जो शिफ्ट ज़रूर आ सकता है। जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो सितंबर के लास्ट वीक तक आपके अवेलेबल हो जाएंगे और आप उन्हें भर पाएंगे, और जो टेस्ट होगा शायद उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हम आपको वीडियो के जरिए ज़रूर बताएंगे।
हालांकि टेस्ट की जो डेट होगी वो शिफ्ट होना उनका थोड़ा कठिन है, तो टेस्ट शायद उसी डेट पर हो। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। JNVST का जो टेस्ट होता है क्लास 6 में एडमिशन के लिए, अब JNV भारत के सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल्स में से एक है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी आया होता है। हर डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट 80 बच्चों का ही एडमिशन JNV में होता है, तो आपको इसकी तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। तैयारी के लिए बुक्स कौन सी ले सकते हैं आप? देखिए, तैयारी के लिए 4 जो बुक्स मैं बता रहा हूँ, इन पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी अच्छी रहेंगी। बाकी आपको कहीं और से कोई सजेशन दे जिसने JNV की बुक पहले ली है, तो आप उस बुक को भी रिकमेंड कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो 4 बुक जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी हैं JNV की प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो मेन बात ये रहती है कि बुक से ज़्यादा ये निर्भर करता है कि आप किसी बुक की प्रैक्टिस कितनी बार कर लेते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कितनी बार कर लेते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप हो सके जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। बुक से पढ़ाई करने में बच्चों को काफ़ी तकलीफ भी आती है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या फिर कोई समझाने वाला नहीं होता या कोई बताने वाला नहीं होता। तो उसी को देखते हुए हमने जो अपना नवोदय का चैनल बनाया है नवोदय पाठशाला, वो आपको फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग प्रोवाइड करेगा क्लास 6 में एडमिशन के लिए। आप इसकी कोचिंग अगर आप 4th क्लास में हैं या 5th क्लास में हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नवोदय पाठशाला की कोचिंग में सबसे पहले हम मैथ्स सब्जेक्ट को ले रहे हैं। हम मैथ्स की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, मैथ्स के सभी टॉपिक को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपका मैथ्स कंप्लीट होता है, हम उसके बाद मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज सेक्शन को भी कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो तीनों सेक्शंस हैं इसमें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अर्थमेटिक का सेक्शन ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन है वो इजी रहता है और बच्चे अपनी समझ से कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जो कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो प्रैक्टिस आपको अर्थमेटिक सेक्शन की करने की ज़रूरत है। अर्थमेटिक सेक्शन में ही बच्चे गलतियाँ करते हैं, और अर्थमेटिक सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपका सिलेक्शन JNV में पक्का हो जाएगा। जो लैंग्वेज सेक्शन रहता है वो भी काफ़ी आसान रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसेजेस रहते हैं और पैसेजेस में से आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं क्वेश्चंस के। हमने एक JNV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी बनाई हैं। आप एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था 2018 का, एक बार आप उसको चेक कीजिए। अगर आपको उसको करने में थोड़ी परेशानी आ जाती है तो आप एक बार समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन JNV में आते हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे, तो यह गारंटी तो मैं लेता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का JNV में हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।